सारे ताल्लुक रब से जोड़ो, कर देगा वो नजर करम। कुरान को पकड़ोगे बुलंद हो जाओगे, कुरान को छोड़ोगे जलील हो जाओगे। शायद दुनिया के जदीद तहजीब याफ्ता और जदीद तालीम याफ्ता लोग इस पर इश्काल करें, लेकिन इस मजमे में बहुत सारे लोग अहले इल्म हैं। मैं अहले इल्म के मजमे में जिम्मेदारी के साथ एक बहुत बड़े मुफक्किर की एक बात सुनाता हूँ और खुद उसकी जबान में सुनाता हूँ। नेपोलियन का नाम सुना है आप लोगों ने? नेपोलियन बोनापार्ट ये बहुत बड़ा जंगी कायद था, ग्रेटेस्ट मिलिट्री लीडर इन द हिस्ट्री एंड एम्परर ऑफ फ्रांस। सल्तनत फ्रांस का एक बड़ा जंगी कायद, एक बड़ा जंगी रहनुमा था। इसने एक बड़ी कीमती बात कही है और आबे ज़र से लिखे जाने के काबिल बात कही है। उन्हीं की जबान में सुनिए, उसने ये बात लिखी है जब वो दुनिया के बड़े बड़े शहरों को और मुल्कों को फतह कर रहा था। उसने एक बात कही थी जो हम जैसे और मुल्क के इस वक्त के कमजोर मुसलमानों के लिए एक बड़ी आइडियल और बड़ी कीमती बात उसने कही। उसने कहा था, I hope it won't too late that time which I can unite all the scholars of all the countries together and establish a monotone society based on principles of Quran. It only will guide people to prosperity. जो लोग जबान के माहिर हैं वो शायद समझ गए होंगे कि उसने क्या बात कही है। आज दुनिया के लोगों को कुरान में कीड़े नजर आते हैं। कुरान में कीड़े निकालने वाले को अल्लाह ने इस्लाम से निकाल दिया और वो किसी और धर्म के अंदर चला गया। आपने शायद उसका नाम भी सुना, नाम लेना मैं मुनासिब भी नहीं समझता हूँ, आप इशारात को समझिए। लेकिन जिन लोगों का ईमान कुरान पर नहीं है उन लोगों ने भी कुरान मजीद के ताल्लुक से इतनी आला बात कही है कि सुनिए और सर धुनिए। जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते वो सुने उन्होंने क्या बात कही। उन्होंने ये बात कही उस वक्त जब वो मुल्कों को फतह कर रहा था कि अभी भी देर नहीं हुई। पूरी दुनिया जो अमन, चैन, सुकून और खुशहाली को तलाश रही है, पूरी दुनिया को अमन, चैन और सुकून और खुशहाली चाहिए, तो उसका एक रास्ता है और वो रास्ता यह है कि कुरान करीम के उसूल और कुरान करीम की बुनियाद पर समाज और मुआशरे को जिंदगी गुजारने के लिए एक रहनुमा हिदायत दिया जाए। कुरान करीम ने जिंदगी गुजारने के लिए जो दस्तूर अता किया, कुरान करीम की रोशनी में मोनोटोन सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कुरान, कुरान करीम की बुनियाद पर जिंदगी गुजारने का एक दस्तूर अमल और लाहे अमल तैयार करके दुनिया के इंसानों को दिया जाए। क्यों? इसलिए कि कुरान ही वो वाहिद किताब है जो दुनिया के इंसानों की खुशहाली का बाइस है। पूरी दुनिया को अगर खुशहाली चाहिए, अमन चाहिए, सुकून चाहिए, तो उसे कुरान करीम के दस्तूर को अपनाना होगा। उसके बगैर दुनिया अमन, चैन, सुकून और खुशहाली के ख्वाब देखना छोड़ दे। मेरे भाई, मैं दुनिया की बात नहीं करता, खुद हम मुसलमान जिनका ईमान अल्लाह के कुरान पर है, उनकी जिम्मेदारी है कि अगर वो खुशहाली चाहते हैं, अगर वो तरक्की चाहते हैं, अगर वो रिफत चाहते हैं, अगर वो बुलंदी चाहते हैं, अगर वो अपने तमाम तर मसाइल का हल चाहते हैं, तो अल्लाह के इस कुरान से जुड़े और इनके हुकूक को अदा करें।